हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 1 ऑफ रोटेशनल मोशन और टॉपिक है पहला हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आएंगे। रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं हम? एक बॉडी कुछ वेलोसिटी के साथ यहां से यहां बढ़ी, कुछ डिस्टेंस कवर किया कुछ टाइम में। रिजिड बॉडी इसको अगर हम तब बोलेंगे अगर इसके अंदर प्रेजेंट हर एक पार्टिकल, यही डिफरेंस है अभी रिजिड बॉडी डायनामिक्स में, जो हमारा चैप्टर का नाम भी हो सकता है रिजिड बॉडी डायनामिक्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बहुत से नाम बोलते हैं। कारण पता क्यों? इससे पहले चैप्टर्स तक सेंटर ऑफ मास भी इसी का पार्ट है। इससे पहले चैप्टर्स तक हम लोग पॉइंट मास के बारे में बात करते थे, और यहां पे अब हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पे हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत से पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत से ऐसे पॉइंट मासेस प्रेजेंट हैं। और हमने क्या समझा इसमें कि अगर मैं इसको वी वेलोसिटी के साथ चला रहा हूं तो हर एक पार्टिकल प्रेजेंट इसके अंदर सेम वी वेलोसिटी के साथ चलेगा। अगर ऐसा हो जाए तो हम बोलेंगे इसको दिस इज a rigid body. This is a rigid body. When all the particles in the body move with the same velocity throughout the motion, तब हम उस बॉडी को क्या बोलते हैं? दिस इज अ रिजिड बॉडी। फाइन, एक और डेफिनेशन दे सकता हूं आपको। अगर एक इस तरह की बॉडी है आपकी, उसके अंदर ये 3 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ये बॉडी जो है ये आगे की तरफ बढ़ रही है वी वेलोसिटी के साथ, तो एक बात याद रखना कि चाहे जो मर्जी मोशन हो इस बॉडी की, जिस मर्जी टाइप की मोशन हो, अभी टाइप्स ऑफ मोशन मैं बताऊंगा आपको, ये पार्टिकल ए, बी और सी का रिलेटिव डिस्टेंस, जो रिलेटिव डिस्टेंस है इन तीनों के बीच में, मतलब ये जो लाइन है मान लो 1 सेंटीमीटर की है, जितनी मर्जी मोशन हो जाए इस बॉडी की, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ए बी, बी सी, सी ए, इसको बोलते हैं हम रिजिड बॉडी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑलवेज रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन, वट एवर मे बी द टाइप ऑफ द मोशन। अब टाइप ऑफ द मोशन की बात क्या की मैंने, मतलब कि मैं इसको घुमाऊं, कर्विलीनियर पाथ पे ले जाऊं, सीधे पाथ पे ले जाऊं, सर्कुलर मोशन करवाऊं, रोटेशनल मोशन करवाऊं, जो मर्जी मोशन करवाऊं, लेकिन इन 3 पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा रिजिड बॉडीज के अंदर। फाइन। फिर अगला आता है आपका टाइप्स ऑफ मोशंस। टाइप्स ऑफ मोशन हम देखेंगे पहले क्या है टाइप्स ऑफ मोशंस। ये देखो टाइप्स ऑफ मोशन मैंने यहां बना दी। ट्रांसलेशनल मोशन 2 तरह की हो सकती है। फर्स्ट इज रेक्टिलीनियर मोशन, अगर बिल्कुल सीधी सीधी बॉडी चल रही है, जैसे नॉर्मली आपने पढ़ी है अभी तक। रेक्टिलीनियर मोशन ऐसी एक ऐसा सरफेस है जिसके ऊपर बॉडी चल रही है ऐसी, इसको बोलेंगे रेक्टिलीनियर मोशन। कर्विलीनियर मोशन, कर्व में चल रही है बॉडी ऐसे, यहां से बॉडी गई, यहां से घूम घूम के यहां से आई, दैट इज कॉल्ड कर्विलीनियर मोशन। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन आपको बड़े अच्छे से मालूम है, उसको हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। और फिर लेटर ऑन हम जहां पहुंचने वाले हैं ना, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ये कैसी मोशन हुई? रोटेशनल मोशन तो आपको बड़े अच्छे से मालूम है रोटेशनल मोशन क्या हुई। रोटेशनल मोशन हो गई, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। ये एक रॉड, इस रॉड के यहां पे हम इसको इस एक्सिस के अराउंड घुमा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। जैसे आपका फैन चलता है, उस वो भी एक रोटेशनल मोशन है। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन हो गया जैसे आपका टायर चलता है, जो घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है, घूम भी रहा है और कॉन्टिन्यूसली और आगे भी बढ़ रहा है, तो सच मोशन इज कॉल्ड कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। इसको हम कटार भी बोलते हैं, CTAR। ठीक है, ये देखो, ये एक बॉडी है जो
जिसको हमने लीनियर मोशन दी v, लीनियर मोशन v देने के बाद हम बोलेंगे कि a और b दोनों सेम वेलोसिटी के साथ चलेंगे, और सेम वेलोसिटी के साथ चलेंगे तो आप समझ सकते हो, आप फील करो इस बात को जो मैं बता रहा हूं आपको, कि a को लगेगा कि b रेस्ट पे है और b को लगेगा कि a रेस्ट पे है। ठीक है। लेकिन रोटेशनल मोशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करूं, जरा ध्यान देना प्लीज, यहां पे ये एक रॉड ले रहा हूं मैं और इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं। ये एक्सिस कैसी है ये आपको समझ आना चाहिए, परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड है, परपेंडिकुलर टू दिस स्क्रीन है, सॉरी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है। इसका ये इसकी रोटेशन इस तरह की है, ये रॉड ऐसे घूम रही है, आप फील कर सकते हो। अगर मैं आपको रॉड की बात करूं तो जो जो ये एक्सिस है इसकी, ये एक्सिस ऑफ, ये जब भी रोटेशनल मोशन की बात करेंगे उसके किसके अबाउट वो घूम रही है, किस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, उसकी बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये जो एक्सिस मैंने यहाँ पे क्रॉस करके बनाया, मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका क्या मीनिंग होता है। तो इसका मीनिंग है कि ये जो एक्सिस है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस स्क्रीन। ठीक है। तो इसलिए हम बना नहीं सकते थे परपेंडिकुलर, तो इसलिए हमने उसको क्रॉस शो कर दिया। इसके ऊपर डिटेल बात हमने पहले भी की हुई है। इस रॉड के ऊपर अगर दो पार्टिकल्स ले लूं ए और बी, इस रॉड के ऊपर दो पार्टिकल्स ले लूं ए और बी, ये दोनों मोशन अगर क्या, एक देखो कितना कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है ये, मैं बताता हूं आपको, लेकिन अच्छे से समझाऊंगा मैं इसको आपको, कि आपको ए पार्टिकल को क्या लगेगा कि बी पार्टिकल क्या रेस्ट पे है या क्या है, पहले ये बताओ। तो दोनों ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ये रोटेशनल मोशन की एक एग्जांपल है जिसके अंदर ए और बी पार्टिकल्स दोनों सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं। ए और बी पार्टिकल्स दोनों सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे ये बात करनी है यहां, और एक और चीज देख लेते हैं। ए पार्टिकल जो है वो R1 रेडियस के साथ घूमेगा, जो बी पार्टिकल है वो आपका R2 रेडियस के साथ घूमेगा। दोनों सर्कुलर मोशन में हैं, लेकिन दोनों का रेडियस ऑफ सर्कल इज डिफरेंट। दोनों अपना एक चक्कर सेम टाइम पे कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है। इसलिए रोटेशनल मोशन इज अ बेसिकली इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन। जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था ना, तब हमने सिर्फ एक ही पार्टिकल को डिस्कस किया था। चाहे हमने बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा, सर्कुलर टर्न पढ़ा, लेकिन हमने गाड़ी को क्या माना, एक पॉइंट मास माना एक्चुअली। लेकिन हम जब रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो यह भी सर्कुलर मोशन ही है, लेकिन इस बॉडी के अंदर बहुत से पार्ट्स हैं, बहुत से पॉइंट्स हैं, बहुत से पार्टिकल्स हैं। वो हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रेडियस का। आपको दिख भी रहा है, मैंने आपको बता भी दिया दो पार्टिकल्स की एग्जांपल लेके। दैट मीन्स कि जो सर्कुलर मोशन में आपने ओमेगा अल्फा थीटा सीखा है, वो सब का सब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसलिए ये सीखने से पहले सर्कुलर मोशन का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो जो कॉन्सेप्ट आपको ओमेगा वगैरह के दिए थे वो सब यहां पे यूज होंगे। तो मैंने क्या बोला कि ए और बी पार्टिकल जो हैं उन दोनों का ओमेगा बिल्कुल सेम होगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ए पे बैठे हुआ बंदा क्या बी वाला बंदे को रेस्ट पे लगेगा या नहीं लगेगा। लगता है कि वो रेस्ट पे लग रहा होगा उसको, लेकिन होता नहीं है। जो ए वाला है उसको बी लगेगा कि वो भी घूम रहा है। लगता है कि ए वाला जो बैठा है उसको क्या लगेगा कि बी वाला रेस्ट पे है, क्योंकि दोनों तो रॉड पे हैं, दोनों घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं है। आओ इसको समझते हैं कैसे अंडरस्टैंड करना। देखो, ए पार्टिकल ऐसे घूम रहा है यहां। आप भी बहुत बार ऐसे झूले में बैठे होगे जहां पे इस तरह का झूला रहता है, एक रॉड के अराउंड ये इस तरह से वो घोड़े वगैरह बने होते हैं टॉयज़ के। तो यहाँ पे घूम रहा है और यहाँ पे एक घूम रहा है, ये ए पार्टिकल, और एक ये बी पार्टिकल घूम रहा है। तो इसको क्या लगता है कि ये मेरे साथ साथ घूम रहा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट में क्या हैं, रेस्ट पे, ऐसा लगता है। बट ये केस और ये केस थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से कैसे। इसको आपने अच्छे से अपने दिमाग में बिठा के रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज़रा सीखते हैं। ये मैंने सर्कल बनाया ए पार्टिकल का, जो ए पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है, और ये बनाया बी पार्टिकल का, जो बी पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है। फाइन। ए पार्टिकल मैंने ऐसे थोड़ा सा बड़ा सा बनाया। ये ए पार्टिकल का फेस है यहाँ,
और ये उसकी बैक है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया। जब ए पार्टिकल घूमेगा तो ध्यान रखना है एक बात का कि भाई उसका फेस चेंज नहीं करना है, कि वो रोटेट नहीं कर रहा अपने अराउंड, क्योंकि यहां पे जो ए पार्टिकल है वो अपने अराउंड नहीं घूम रहा है। आप एक चीज फील करना, जब अगर मैं आपको एक सर्कल बना के दे दूं ना अभी ग्राउंड के ऊपर और आपको बोलूं कि इसके ऊपर घूमो, तो आप देखना आप खुद भी घूमोगे। नॉर्मल टेंडेंसी है हमारी कि हम क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन में जब घूमेंगे तो हम अपने फेस को घुमाते जाएंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप ऐसे घूमोगे, जब आप इधर आओगे तो इधर करोगे, इधर आओगे तो ऐसे करोगे, इधर आओगे तो ऐसे करोगे, और वापस आओगे तो ऐसे करोगे। आपको लगेगा हमने तो सर्कल घूमा, लेकिन भाई आप भी तो खुद भी तो घूम गए। आपने देखा, आपने पूरा 360 डिग्री का चक्कर खुद भी काटा। आप वैसे ही घूमे जैसे अर्थ सन के अराउंड घूमती है, खुद भी रोटेट करती है और उसके अराउंड भी रिवॉल्व करती है। लेकिन ऐसी मोशन इसकी नहीं हो रही। ये तो फिक्स्ड है पार्टिकल यहां, इसलिए इसकी मोशन कैसी है उसको समझते हैं। इसकी मोशन तो ऐसी है भाई, ये खुद नहीं घूमेगा, इसका फेस तो ऐसा ही रहेगा हर बार, ऐसा। ये खुद नहीं घूमा। आप प्लीज अंडरस्टैंड करो इस बात को जो मैं बोल रहा हूं। ये खुद नहीं घूमा, और खुद नहीं घूमा, और ये किस पार्टिकल को देख रहा है? ए पार्टिकल यहां है जिसको देख रहा है। अब देखो जरा इसको, और ये भी घूम रहा है। जैसे ये यहां पहुंचा, ये पार्टिकल यहां पहुंचा। बी पार्टिकल की बात कर रहा हूं, बी पार्टिकल यहां पहुंचा, बी पार्टिकल यहां पहुंचा। तो क्या एक चीज नोट करो, यहां से लेके यहां तक जब ये घूमा तो पहले ये बी इसको नजर आ रहा था क्योंकि इसकी आईज यहां है मान लो, ठीक है। और अब वो नजर नहीं आ रहा क्योंकि अब ये उसके बैक पे आ गया। तो दैट मीन्स, इसका ये मतलब है कि जो ए पार्टिकल है उसके रिस्पेक्ट में बी पार्टिकल रेस्ट पे कैसे हुआ, क्योंकि उसको तो थोड़ी देर के बाद वो गायब हो गया, उसके बैक साइड पे आ गया। इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में जो बी है ना, वो भी चक्कर काट रहा है विथ सेम वेलोसिटी ओमेगा। मतलब अगर मैं बी ए को रेस्ट पे ले लूं, ए को रेस्ट पे ले लूं, तो आप बी को देखो कैसे जाएगा। वो बी पहले यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, तो चक्कर काटे ना भाई। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्मली जब आप झूले पे भी झूलते हो, दो तीन लोग आप मान लो झूल रहे हो और एक 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 फैमिली गई है और वो सब एक दूसरे को देख रहे हैं, तो तब मैं आपको बता देता हूं, तब भी उसने क्या किया होता है, जिस जिस टॉय हॉर्स पे आप बैठे हो मान लो और चक्कर काट रहे हो, तो तब जब आप चक्कर काटते हो तो आपके जो जिसके ऊपर वो रॉड लगी है, जिसके साथ वो घोड़ा लगा है, वो भी घूमता है। वो भी, क्योंकि मैंने बोला ना सर्कुलर मोशन में आपको जब आप कन्वीनियंट तभी फील करोगे। आप घर में चक्कर लगा के देखो प्लीज़ एक बार, नहीं तो मैं खुद लगाता अगर ऑफलाइन आपके सामने होता। लेकिन ऑनलाइन में मैं आपको वही बता रहा हूँ इस समय, ये समझने की कोशिश करो प्लीज़ कि अगर आप चक्कर काटोगे ना, देखना आप भी रोटेट कर जाओगे, क्योंकि आपको ज़्यादा मज़ा उसी में आएगा। आपको वैसे मज़ा नहीं आएगा जैसे मैंने अभी ये बताया जो एक्चुअल केस है। रोटेशनल मोशन में क्या ये ए पार्टिकल क्या खुद भी घूम रहा है, इधर चक्कर काट रहा है? नहीं काट रहा भाई, ये तो बिल्कुल फिक्स्ड है यहाँ, इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसलिए कुछ नहीं हो रहा, तो फिर इसकी मोशन तो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे मैंने बनाई अभी। लेकिन मैंने क्या बोला कि आप ज़्यादा ज़्यादा कन्वीनियंट, ज़्यादा ज़्यादा इजी आपके लिए और ज़्यादा अच्छा आपको कब लगता है, जब आप सर्कुलर मोशन में घूमो और आप खुद भी रोटेट कर जाओ, खुद भी रोटेट कर जाओ। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, और इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डिपिक्ट करवाया आपको, और क्या बताया कि भाई जब ए पार्टिकल को अगर आप फिक्स कर लो तो बी पार्टिकल उसके अराउंड ऐसे चक्कर काट रहा है। तो ये समझने वाली बात थी यहाँ पे। इसलिए याद रखोगे आप, रिजिड बॉडी डायनामिक्स में कोई अगर आपको पूछे क्या हर टाइप ऑफ मोशन में हर एक पार्टिकल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या रेस्ट पे होता है जब वो मोशन में होते हैं, कहना नहीं भाई, रेस्ट में भी हो सकता है, सर्कुलर मोशन में भी हो सकता है। रेस्ट में भी हो सकता है, सर्कुलर मोशन में भी हो सकता है। बस यही दो कंडीशंस बनती हैं और कोई कंडीशन नहीं बनती। रोटेशनल मोशन के केस में लगेगा बिल्कुल आपको कि वो दोनों भी रेस्ट में हैं, लेकिन वो रेस्ट में नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अब दे दी, और अब आपके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर कट बैठना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। तो इसलिए अल्टीमेटली मैं कंक्लूड करता हूँ कि चाहे आपकी अगर आपकी लीनियर मोशन ट्रांसलेशनल मोशन है, तो ट्रांसलेशनल मोशन के केस में
हर एक पार्टिकल एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट में क्या होता है, रेस्ट पे होता है, बट रोटेशनल मोशन में हर एक पार्टिकल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में नहीं है, रादर सर्कुलर मोशन कर रहा है। आगे जाके दोबारा आएंगी ये सब बातें, लेकिन अभी आपके दिमाग में ये बिठाने के लिए ये इससे बेटर एग्जाम्पल नहीं हो सकती थी। तो ये सब आप अच्छे से अपने पास समझ के रखो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए पहले ज़रा समझते हैं कि जब हमने लॉज ऑफ मोशन और लीनियर मोशन के डायनामिक्स को समझा था, अब रोटेशनल मोशन के डायनामिक्स को समझ रहे हैं, तब हम लीनियर मोशन के डायनामिक्स को समझ रहे थे। कब? लॉज ऑफ मोशन में। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी जिसका नाम था मास। अगर मैं मास की डेफिनेशन आपसे पूछूं तो आप बड़े इजीली बोलोगे क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय ए बॉडी, यानी कि 10 kg का मास और 2 kg के मास को अगर मैं कंपैरिजन करूं, 10 kg के मास और 2 kg के मास का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आप बोलोगे कि 10 kg ने ज़्यादा मैटर है और 2 kg में कम मैटर है। ये बात तो आप सबको पता है। लेकिन अगर मैं इसी बात को अंडरस्टैंड करना चाहता हूं मोशन के रिस्पेक्ट में, तो मैं बोलूंगा इसको इस तरह से, ज़रा ध्यान से सुनना। मोशन के रिस्पेक्ट में 10 kg और 2 kg को कैसे सुनूंगा कि भाई 10 kg को चलाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल नहीं बोलना चाहिए, 10 kg को चलाना 2 kg के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट है। 10 kg को चलाना 2 kg के रिस्पेक्ट में डिफ़िकल्ट है। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि मास हमें क्या बताता है। मास हमें बताता है कि कितना मुश्किल है एक चीज़ को चलाना। ठीक है, कितना मुश्किल है एक चीज़ को चलाना। और उसी तरह से हमारे रोटेशनल मोशन में क्या मास इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी चीज़ को घुमाना कितना मुश्किल है? ये क्या मास पे डिपेंड नहीं करता? बिल्कुल करता है, लेकिन किसी और चीज़ पे भी डिपेंड करता है। और अल्टीमेटली जब दो चीज़ों पे डिपेंड करता है तो फिर एक फार्मूला बनता है। जब कोई चीज़ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है ना, तो फिर उसका एक फार्मूला बन जाता है। तो एक्चुअली जो है ना, घुमाने की अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर एक सिंपल सी एग्जांपल लूँ कि अगर एक सिलेंडर ले रहा हूँ, ये एक सिलेंडर लेता हूँ और इस सिलेंडर को कहता हूँ कि इसको घुमाओ भाई, तो इसको घुमाने के लिए दो तरीके हैं मेरे पास। या तो इसको ऐसे घुमा लो, इस एक्सिस के अबाउट, आप समझ रहे हो कैसे घुमाऊंगा इसको, इस एक्सिस के अबाउट, या घुमा लो इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, एक्सिस दो हो सकती है ना, तो यहां पे एक्सिस भी बहुत मैटर कर जाती है। कहां पे? जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। और एक्सिस से मास उसका कितना दूर है ये बहुत मैटर कर जाता है। इसलिए एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है ये भी मैटर कर जाता है। ये समझो जरा बात को। एक सिलेंडर के अंदर बहुत से पार्टिकल्स हैं। जितना ज्यादा ये दूर पार्टिकल होगा उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा इसको घुमाना या घूमते हुए को रुकाना। एक ही बात होती है, दोनों चीजों में एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, दोनों चीजों में फिर फोर्स आ जाती है। तो मैंने क्या बोला, मास की लीनियर मोशन के केस में इट वाज ओनली इंपॉर्टेंट कि आपका मास ज्यादा है या कम है। ज्यादा मास होगा तो मैं बोलूंगा इसको डिफिकल्ट है चलाना, कम मास होगा तो मैं बोलूंगा उसको ईजी है चलाना या चलते हुए को रुकाना। 10 मास की चीज़ चलती हुई आ रही है, 10 वेलोसिटी के साथ उसको रुकाना ज़्यादा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू 2 kg ब्लॉक कमिंग विद द सेम वेलोसिटी। लेकिन क्या ऐसा केस रोटेशनल मोशन में मास मैटर नहीं करता क्या? डोंट से नो, मास मैटर नहीं करता। मास तो मैटर करता है, लेकिन एक और चीज़ मैटर कर जाती है। मैंने क्या बोला? रोटेशनल मोशन के केस में एक्सिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मैं एक्सिस को अंडरस्टैंड करता हूं ना रोटेशनल मोशन के केस में, तो मैं आपको क्या बताऊं कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मतलब हुआ जैसे ये आपका सिलेंडर है और इसका ये मास इससे कुछ दूरी पे है, ये डिस्टेंस भी मैटर करता है। इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको कैसे मैटर करता है, उसका पूरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे। लेकिन ये डिस्टेंस भी मैटर कर जाता है कि ये डिस्टेंस कितना है सारे मासेस का। एक मास थोड़ा है, ये भी 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 है। आप एक चीज नोट करना, अगर मैं ये वाला सिलेंडर बनाऊं, एक्सिस यहां रखूं, तो सारे मास इसके कंपैरेटिवली बहुत पास पास हैं इस एक्सिस के कंपैरिजन में। इसलिए मैं आपको बता देता हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा। अभी आपको शायद हो सकता है इतना क्लैरिटी ना आए, जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर करूंगा मैं। तो मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूं कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसी चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लीनियर मोशन के केस में आपकी सिर्फ एक ही टेंशन थी, मास, और वो भी आपको कोई बड़ी बात नहीं थी। मास इजीली आपको गिवन होता है किसी भी चीज़ का, और उसमें कोई एक्सिस वगैरह की टेंशन नहीं रहती। तो वहाँ पे मास है, एक सिलेंडर है, जिसको पुठा रखो, सीधा रखो, खड़ा रखो, लिटा के रखो, उसका मास वही रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की, तो उसको आप किस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो,
ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक्सिस कुछ भी हो सकती है, एक्सिस इवन बाहर भी हो सकती है, ये भी याद रखो। सिलेंडर ये है और एक्सिस इधर भी हो सकती है, एक्सिस इधर इधर कोने में भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, एक्सिस कैसी भी हो सकती है। तो इसलिए पोजीशन ऑफ एक्सिस भी मैटर करती है। रादर इसको उल्टा बोलना चाहिए, एक्सिस नहीं बोलना है, आपने बोलना है कि आपके जो पार्टिकल्स ऑफ मास हैं, क्योंकि एक बॉडी के अंदर बहुत से पार्टिकल हैं, मासेस हैं, बहुत पार्टिकल मासेस हैं, वो जितने भी पार्टिकल मासेस हैं वो सब एक्सिस से कितनी दूर है ये मैटर करता है। वो कैलकुलेशन करके पूरा निकालेंगे, ऐसा कोई गैस नहीं करना है हमने हर बार, लेकिन आइडियल आपको होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इस एक्सिस के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी कम आएगा, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगा क्योंकि यहां पे पार्टिकल दूर हैं इससे काफ़ी। इसलिए ये बात को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको अभी बात बताई। और इसलिए अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि वहां पे सिर्फ मास इंपॉर्टेंट था चलाने के लिए, मतलब क्या क्या कितना मुश्किल है किसी बॉडी को चलाना। ये लीनियर मोशन में सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मास पे, कि मास ज़्यादा है या कम है। क्या रोटेशनल मोशन पे मास पे डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल मास पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ और चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो जब किसी और चीज़ पे भी डिपेंड करता है तो फिर वो एक फॉर्मूला बन जाता है। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसको हमने एक नया नाम दिया। उसको क्या नाम दिया, हम बोलेंगे कि जो रोटेशनल मोशन है उस चीज़ उसमें उसमें मैं क्या बोलूँगा, उसमें ये बोलूँगा कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा मुश्किल है घुमाना, मुश्किल है घुमाना, कितना मुश्किल है घुमाना, वी शुड से लाइक दिस, क्या कि किसी भी चीज़ को कितना मुश्किल है घुमाना डिपेंड्स ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो बात अभी अलग है। पहले बात समझो कि है क्या, कैसे मैंने मास के साथ इसको रिलेट करके आपको बताया कि मास इन केस ऑफ लीनियर मोशन, क्या कि एक 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 बॉडी को कितना मुश्किल है चलाना डिपेंड्स ऑन मास, एक बॉडी को कितना मुश्किल है घुमाना डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर आप बोलोगे कि क्या मैटर करे, क्या चीज़ हो सकती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो हम डिराइव करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में मास तो पक्का होगा, बिल्कुल ऑब्वियसली मैटर करता है मास। ज़्यादा बड़ा सिलेंडर है, छोटा सिलेंडर है, वो तो ऑब्वियसली मैटर करेगा। लेकिन साइमल्टेनियसली डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑल्सो मैटर्स। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आने वाला है एम आर स्क्वेयर करके कुछ। एम इज द मास, आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस। बताऊंगा मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कैसे, लेकिन मैंने अभी सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट दिया, इसको बहुत अच्छे से सुन के रखो। हम एक बॉडी लेते हैं और इसको थोड़ा ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि कैसे डेरिवेशन क्या है इसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा। वी जस्ट टेक अ बॉडी, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसकी कोई विड्थ वगैरह नहीं लेते हम, ठीक है, बिल्कुल एक पतली सी एक्सिस ऑफ रोटेशन है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये घूम रही है बॉडी इस डायरेक्शन में। यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हमने लिए, एक पार्टिकल लिया, कुछ दो चार पार्टिकल ले रहा हूँ, एक पार्टिकल ये लिया, एक पार्टिकल ये लिया, एक पार्टिकल मैंने ये लिया। ये हर पार्टिकल इसके साथ साथ घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा, ठीक है, घूमेगा। ये वाला पार्टिकल ऐसे घूमेगा इस सर्कल में, ये वाला पार्टिकल इस सर्कल में घूमेगा, ये वाला पार्टिकल इस रोटेशन में घूमेगा, एंड सिमिलरली ये भी घूमेगा। वो नहीं, वो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा बनाना, जंबल हो जाएगा, ठीक है, आपको आइडिया हो गया जो मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी एट इंस्टेंट ये होगी, इसकी ये होगी, इसकी ये होगी। इसलिए मैं लिखूंगा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम व्हेन इट इज रोटेटिंग इज इक्वल टू, क्या होगी, एम वी स्क्वेयर फॉर्मूला है, हाफ हाफ एम वी स्क्वेयर, m1 v1 स्क्वेयर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वेयर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वेयर। लेकिन सबकी लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है रेडियस की वजह से, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, प्लस डैश 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 1/2 mn/v(n)स्क्वेयर, ठीक है, ये एन पार्टिकल सिस्टम है ये मान लो। और अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी में आप फॉर्मूला डालूंगा कौन सा वाला, कि कौन सा वाला फॉर्मूला डालूंगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर वाला। तो यही चीज़ क्या दिखाई देगी आपको, यही चीज़ आपको दिखाई देगी, के ई इज इक्वल टू हाफ m1
ओमेगा 1 स्क्वेयर आर स्क्वेयर। R1 क्या सबका R डिफरेंट है? बिल्कुल, हर पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट सर्कल में घूम रहा है, मैंने अभी दिखाया आपको। प्लस हाफ M2 ओमेगा 2 स्क्वेयर R2 स्क्वेयर प्लस डैश 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 अप टू हाफ MN स्क्वेयर ओमेगा N स्क्वेयर। ठीक है, और अल्टीमेटली यहां से मैंने क्या किया, हाफ कॉमन लिया, ब्रैकेट में ऐसे रखा और बाहर डाल दिया ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, क्यों डाला ऐसा कि हम क्या कर रहे थे, अब हम देख रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी लीनियर लीनियर मोशन की क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो रोटेशनल मोशन की क्या होनी चाहिए, हाफ वी। लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या आना चाहिए, ओमेगा। तो लेकिन यहां पे बीच में क्या आ रहा है, ठीक है, इसके बीच में आ रहा है M1 R1 स्क्वेयर प्लस M2 R2 स्क्वेयर प्लस डैश 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 MN स्क्वेयर। ये इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपने सब। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा ना, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कि हम रिलेट कर पाएं कि काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर मोशन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, और लीनियर मोशन इन इन रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, कि रिलेट कर पाएं कि ये इस चीज़ को। और इसलिए हमने क्या बोला, जैसे यहाँ पे जो मास काम कर रहा था, यहाँ कौन काम कर रहा है, वो कौन काम कर रहा है, आई। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमने बात यहाँ पे डिराइव की, और अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया आई का M1 R1 स्क्वेयर प्लस M2 और ये 1 2 क्या है, सारे पार्टिकल्स उस सिस्टम के। कितने पार्टिकल सिस्टम है, N पार्टिकल सिस्टम है। ये बन गया, और इसको मैं अगर समेशन में लिखूं तो ये इस तरह से दिखाई देगा आपको, MI स्क्वेयर। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था मास पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस भी मैटर करता है, और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस उसका उसका उस पर्टिकुलर रेडियस है, बट आप डिस्टेंस ही बोलो, आप रेडियस नहीं बोलना। 1 to N। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, यूनिट्स क्या होंगे इसके, केजी मीटर स्क्वायर, सामने दिखाई दे रहे हैं ऐसा ही यूनिट्स, केजी मीटर स्क्वायर। और ये इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी अपने पास नोट करके रखो। जैसे मास स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। हम जितने भी यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं ना, तो हम इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्राइव करने का बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था कि जैसे लीनियर मोशन में मास था ना, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है, जैसे वहाँ एक्सेलरेशन है, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन है, वहाँ लीनियर मोमेंटम है, यहाँ एंगुलर मोमेंटम है, वहाँ पे आपका फोर्स है, यहाँ पे टॉर्क है। ठीक है, तो ये सब आपस में रिलेट करके हमारे को फार्मूले हमारे वही हैं, बस उनको हमने क्या बोलना है कि जैसे वहाँ पे मास था, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जैसे वहाँ पे फोर्स थी, यहाँ पे टॉर्क है। तो ये हम रिलेट करने वाले हैं, अभी नहीं हम बात कर रहे, लेकिन अच्छे से इसको डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा इसका वेट करते हैं अभी अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, तो इतना ही रखो वीडियो। थैंक यू वेरी मच।